हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सोप के बारे में। ठीक है, सोप कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, सोप होता है, हम जो चैप्टर चल रहा है अपना एसिड और बेस वाला चल रहा है, जिसमें एसिड और बेस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन उठते हैं। तो ये जो सोप होता है इसका निर्माण एसिड और बेस से भी होता है। तो देखिए, ऑयल होता है वो फैटी एसिड होता है, और बेस होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH और KOH। तो इसके वो हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम और पोटेशियम शार्ट बनेगा, और ये क्या होगा, हमारा फैटी एसिड होगा, सोप होगा। ठीक है, तो देखिए सोप की उसकी डेफिनेशन कैसे होगी। सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ ए फैटी एसिड विद लॉन्ग कार्बन चेन। ठीक है, सोडियम की जो सोप होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं, साल्ट होते हैं, और फैटी एसिड जो फैटी एसिड होता है वो किसकी क्या होता है, इसमें लॉन्ग चेन प्रेजेंट होगी, किसकी लॉन्ग कार्बन चेन प्रेजेंट होगी, वो आगे हम फॉर्मूला में पढ़ेंगे। The process of formation of soap by heating oil and base NaOH और KOH is known as सैपोनिफिकेशन। ठीक है, जो प्रोसेस होती है जिसमें सोप को हीट किया जाता है, अभी हीट कर रहे हैं ना, वो प्रोसेस कौन सी कहलाएगी, अपनी सैपोफिकेशन कहलाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस टर्म्स को, कि जो हीट किया जाएगा जिसके थ्रू अपना सोप बनेगा, और जो एसिड और बेस को हीट किया जाएगा जिसके थ्रू हमारा सोप बनेगा, तो प्रोसेस क्या कहलाती है, सैपोफिकेशन कहलाएगी। अब देखिए, कुछ आपने जो बेसिक जो एग्जांपल है किसके, जो एसिड और बेस एसिड के जो सोप के फॉर्मेशन में काम आते हैं, वो ये हैं स्टेरियो एसिड, पालमेटिक एसिड, ओलिक एसिड एंड फ्यू एग्जांपल ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है किसके, फैटी एसिड के, जो एसिड हम यूज करते हैं सोप के फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे कुछ वो दे रखा आपको फॉर्मूला है फैटी एसिड। जो फैटी एसिड होती है वो किसकी चेन होती है, कार्बन चेन की लॉन्ग चेन होती है, आपको बताया था। तो देखिए, इसमें कार्बन की चेन है और ये जुड़ रहे ग्रुप क्या हो गया, फैटी एसिड। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें 3 NaOH के साथ ये क्या होगा, बेस होगा। इसमें 3 क्यों लिए गए, क्योंकि जो कार्बन की जो चेन है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको साथ कंबाइन किसके साथ करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाएगा, क्योंकि इसमें 3 कार्बन की चेन प्रेजेंट है। अब इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, अपना ग्रीस सोप बन जाएगा और ग्लिसरॉल बन जाएगा। अब सोप होगा जैसे पोटेशियम, जो पोटेशियम होगा वो अलग हो जाएगा और उसमें ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा। अब देखिए, पोटेशियम की अपन इसकी जगह अपन क्या ले सकते हैं, KOH भी लिया जा सकता है अब बेस की जगह, और या NaOH भी लिया जा सकता है। तो NaOH लेते हैं तो बेस जो होगा अपना वो क्या होगा, थोड़ा रफ होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे सोप बनेगा थोड़ा, जैसे कि अपने कपड़े धोने का डिटर्जेंट, उस सोप में किसका यूज करते हैं, NaOH का यूज करते हैं। और जो सोप में जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बेस के रूप में यूज करेंगे तो वो सोप कैसा होगा, थोड़ा माइल्ड होगा, जिसका यूज हम करते हैं अपने जो सेविंग क्रीम हो गई, डिटर्जेंट जो अपने शैम्पू में, इसमें और फेस वॉश में, तो वो सोप कैसा होगा, थोड़ा माइल्ड होगा। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज सिर्फ माइल्ड सोप में किया जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेस का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सॉलिड बेस के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके हो गया आपको फॉर्मेशन होने के बाद किसका निर्माण हो गया, सोप का निर्माण होगा। तो आपको इस चेन को ध्यान से याद कर लेना किस तरीके से फैटी एसिड होता है, और उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन कराने पर क्या बन जाता है, हमारा सोप बन जाएगा और ग्लिसरॉल बन जाएगा। ठीक है, और कोई कोई ऐसे सोप होते हैं जो मतलब बिल्कुल ही पारदर्शी सोप होते हैं ना, तो उसमें जैसे कि अपन जो आर पार देख सकते हैं सोप को, तो उसमें किस चीज का यूज किया जाता है, उसमें ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है, ग्लिसरीन का यूज किया जाता है। ग्लिसरीन का ज्यादा यूज करेंगे जिससे क्या हो जाएगा, वो सोप क्या होगा, पारदर्शी होगा, हम उसके आर पार देख सकते हैं। तो जैसे अपन सोप में इसमें जैसे फॉर्मेशन हो गया, फैटी एसिड हो गया, बेस हो गया। अब अपन को कौन सा ट्रांसपेरेंट सोप बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें एक चीज और ऐड कर देंगे, ग्लिसरीन ऐड कर देंगे। तो ज्यादा मात्रा में ग्लिसरीन ऐड करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, सोप थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और मॉइस्चर वाला हो बनेगा। आगे देखिए डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और ये सोप से कैसे डिफरेंट है। डिटर्जेंट आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, डिटर्जेंट क्या होता है, किसका मिक्सचर होता है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट का मिक्सचर होता है, और ये किसका होता है, सल्फोनिक एसिड और बेंजीन सल्फोनिक एसिड के फॉर्मेशन के थ्रू ये बनता है। तो देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या क्या डिटर्जेंट के, सोडियम एल्काइड सल्फेट, सोडियम एल्काइड सल्फेट, इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, अपना सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और देखिए सोडियम एल्किल बेंजोइल सल्फेट, अब एल्किल बेंजीन सल्फेट में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसलिए कौन सा बना रहा है, बेंजीन सल्फेट बना रहा है।
तो ये इसके फॉर्मूले हैं आपके किसके, डिटर्जेंट के। तो इसको लर्न कर लेना कि कौन सा, ये सब दोनों क्या होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं लेकिन अलग अलग केमिकल से बन रहा है। जैसे कोई सल्फोनिक एसिड से बन रहा है और ये बेंजीन से बन रहा है, ठीक है, पोटेशियम से बन रहा है और ये कौन से बन रहा है, बेंजीन से बन रहा है। तो पोटेशियम वाला भी ये क्या है, ये भी वही चीज है, डिटर्जेंट है, और ये भी वही चीज है। अब देखिए हार्ड वाटर, अब जो सोप और डिटर्जेंट के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि सोप होता है वो तो है ना अपना हार्ड वाटर में ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता है, और जो डिटर्जेंट होता है वो आसानी से सोल्यूबल हो जाता है हार्ड वाटर में, ठीक है। हार्ड वाटर किसको बोला गया है, कोल्ड वाटर होता है, ज्यादा कोल्ड वाटर होगा तो उसमें क्या होता है, अपना साबुन झाग नहीं देगा, लेकिन जो डिटर्जेंट होता है वो उतना ही झाग देगा जितना कि एक नॉर्मल वाटर में दे रहा है उतना ही एक वार्म वाटर में दे रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी डिफरेंट क्यों पाई जाती है सोप और डिटर्जेंट की, इसकी तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हार्ड वाटर देखिए, वाटर विच कंटेन क्लोराइड, सल्फेट एक्सेट्रा। हार्ड वाटर किसको बोला गया, कोल्ड वाटर को बोला गया, और जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे, क्लोराइड सल्फेट प्रेजेंट होंगे। साल्ट और कैल्शियम और मैग्नीशियम, और साल्ट नमक और कैल्शियम और मैग्नीशियम में प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल CaCl2, MgSO4 और एक्सेट्रा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज इसमें पाई जा रही है, हार्ड वाटर में पाई जा रही है, जिसके कारण कोई सोप वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पाता उस हार्ड वाटर में, लेकिन जो डिटर्जेंट होती है उसकी इतनी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है कि वो उसमें सोल्यूबल हो पाता है। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्यों हो पाता है। Why soap does not perform culinary action in hard water whereas detergent perform। जो सोप होता है वो मतलब कि अच्छा परफॉर्म नहीं करता साफ सफाई करने में हार्ड वाटर में, और जो डिटर्जेंट होता है वो आसानी से अच्छा परफॉर्म कर सकता है हार्ड वाटर में भी और नॉर्मल वाटर में भी। सोप डज नॉट परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन इन हार्ड वाटर। जो सोप होता है वो क्लीनिंग एक्शन होता है ना उसको वो नहीं कर पाता हार्ड वाटर में, बिकॉज इट रिएक्ट विद calcium or magnesium of hard water and perform its soluble component. Due to it they do not produce enough foam and precipitate in container, ठीक है। तो ये सोप होता है वो क्या करता है, मैग्नीशियम जो उसके वाटर में प्रेजेंट हो मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ परफॉर्म करेगा, और जिसके कारण वो क्या होता है सोल्यूबल कंपोनेंट बना लेगा, लेकिन वो जिसके कारण वो वाटर में आसानी से सोल्यूबल नहीं हो पाता है और झाग नहीं दे पाता है। तो देखिए ये सोप का फॉर्मूला है। सोप को कैल्शियम, हार्ड वाटर कौन सा है, हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट हो गया, कैल्शियम प्रेजेंट है, या कोई मैग्नीशियम भी रख सकते हो आप। तो उसके साथ क्या करेगा, ये एक रिएक्शन करेगा और क्या करेगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, स्कैम बना लेगा, ठीक है। इसके साथ सोल्युबल हो जाएगा कैल्शियम के साथ, इसके साथ एक कंबाइन बना लेगा, जिससे ना क्या हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा और आसानी से झाग नहीं बना पाएगा और क्लीनिंग नहीं कर पाएगा किसकी, जो जिससे वाटर में क्लीनिंग एक्शन। डिटर्जेंट रिएक्ट विद कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑफ हार्ड वाटर एंड फॉर्म सोल्युबल प्रोडक्ट, सो इट प्रोड्यूस इनफ फॉर्म एंड परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन, ठीक है। जो डिटर्जेंट होगा वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट रहती है, और इनके साथ क्या बना लेगा, सोल्युबल प्रोडक्ट बना लेगा जो वाटर में सोल्युबल हो सकते हैं आसानी से, ठीक है, और प्रोड्यूस करेगा इनफ फॉर्म और परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन। और इनफ मतलब काफी मात्रा में फॉर्म क्या होता है, झाग को प्रोड्यूस करेगा और परफॉर्म करेगा क्लीनिंग एक्शन और सफाई करने का काम करेगा। डिटर्जेंट होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ परफॉर्म करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, और ये क्या होगा, सोल्युबल होगा इन वाटर के अंदर, ठीक है। तो इस कारण जो डिटर्जेंट होता है वो आसानी से क्लीनिंग एक्शन करता है हार्ड वाटर में भी, और इनफ फॉर्म देता है किसके अकॉर्डिंग, सोप के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सोप क्या करता है, मैग्नीशियम और इनके साथ परफॉर्म अच्छा नहीं करता है और वाटर में सोल्युबल नहीं हो पाता, और जिसके कारण वो कम फॉर्म देगा और क्लीनिंग एक्शन भी नहीं करता है, ठीक है। तो इनका ये डिफरेंस इस कारण होता है क्योंकि वो मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ अच्छा वर्क कर रहा है डिटर्जेंट, और वो वाटर सोप होता है वो इसके साथ अच्छा वर्क नहीं करता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपने हार्ड वाटर में प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लेना है।